परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सबोपदेशक 12:14। और नए नियम में संत पौलुस कहते हैं कि जरूरी है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। खुदा के न्याय के ऊपर इतने सारे वचन मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि काफी समय गुजर जाए, लेकिन इन सारी आयतों से जो हमने पढ़ी हैं या हम पढ़ सकते हैं, एक बात हमें क्लियरली सीखने को मिलती है कि परमेश्वर न्याय करेंगे। और मैं ये भी मानता हूं कि न्याय जरूरी भी है। और अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यस, अगर वचन ने कहा है कि ये सच्चाई है, और अगर हम इस बात को जान लें, इस बात को मान लें कि एक दिन मुझे और यस आपको खुदा के न्यायासन के सामने, उसकी अदालत के सामने खड़े होना है, तो हम एक बड़ी ही अलग किस्म के लोग होंगे, एक बड़ी ही अलग जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और इस संसार में जो बुराई की तरफ भाग रहा है, जो बुराई में डूब रहा है, जो बुराई में नहलाया जा रहा है, इस संसार में हम खुदा के लोग होकर चमकना शुरू कर देंगे। अन्य जातियों की तरह, बाकी लोगों की तरह जो इन वचनों को नहीं जानते, जो बाइबल को नहीं जानते, हम भी उन लोगों की तरह टू मच अर्थ बाउंड हैं। अर्थ बाउंड मतलब संसारिक चीजों के साथ, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, इच्छाओं के साथ बंधे हुए, जकड़े हुए हैं। हम वैसे ही देखते हैं जैसे बाकी लोग देखते हैं, हम वैसा ही सोचते हैं जैसे बाकी लोग सोचते हैं, हम उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं जिन चीजों के पीछे बाकी लोग दौड़ रहे हैं। हमारे गोल्स, हमारे निशाने वही हैं जो बाकी दुनिया के बाकी लोगों के हैं। हम जरा से भी, बिल्कुल भी अलग नहीं है मसीह होते हुए उन लोगों से जो वचन को नहीं जानते, जो इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है कि एक दिन हम खुदा के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। यूहन्ना 11 में हम लाजरस के बारे में पढ़ते हैं। लाजरस जब कब्र में था, प्रभु यीशु ने आवाज लगाई कि हे लाजरस बाहर आ जा। और लाजरस जो कि जिंदा हो चुका था कब्र में, प्रभु यीशु की आवाज को सुनने के द्वारा जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके पांव बंधे हुए हैं, उसका मुंह भी बंधा हुआ है। आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे मसीही हैं, हम जिंदा तो हैं लेकिन हम भी बंधे हुए हैं ऐसे ही कब्रिस्तान के कपड़ों के साथ। और प्रभु यीशु ने कहा कि इसे खोलो और इसे जाने दो। आज हम बंधे हुए हैं बहुत सारे सुपरस्टिशंस के साथ, बड़े रीति रिवाजों के साथ बंधे हुए हैं, व्यवस्था के साथ बहुत सारे बंधे हुए हैं, लीगलिस्टिक आत्मा के साथ बहुत सारे बंधे हुए हैं, झूठे नबियों की सिखाई गई शिक्षाओं के साथ हम बंध चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। प्रभु के अनुग्रह से अलग अलग जगहों पर जाने का जब मौका मिलता है और मैं जब सुनता हूं कि कैसे चर्च के लीडर्स भी, कैसे झूठी संस्थाएं भी, कैसे झूठे कल्ट भी लोगों को दोबारा से गुलाम बना रहे हैं, लोगों को दोबारा से उसी व्यवस्था की तरफ धकेल रहे हैं जिसे निकालने के लिए मसीह यीशु आए थे, तो यस ऑफ कोर्स आज इस घड़ी में हमें जरूरत है कि हम रिलीज हो जाएं, हम आजाद हो जाएं, दोबारा से इन सारी व्यवस्थाओं की बंधनों से, इन सारी व्यवस्थाओं की जंजीरों से, इन सारे बंधनों से हम निकलकर बाहर आए, आजादी से, सच्चाई के साथ मसीह यीशु की महिमा करना शुरू कर दें। और प्रोस्पेरिटी प्रचारकों ने बांध दिया है कलीसिया को, यस मैं फिर से कह रहा हूं, बांध दिया कलीसिया को मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ, संसारिक चीजों के साथ, पैसा, धन दौलत, घोषणाएं, अपने लिए, अपना शरीर, अपना घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़े सब कुछ, इन्हीं चीजों में चर्च को फिर से बांध दिया है। एंड यस द चर्च नीड्स अ रिलीज। चर्च को, कलीसिया को आज रिलीज की, आज छुटकारे की जरूरत है और वो छुटकारा मसीह यीशु खुद है। यस, कलीसिया को मसीह यीशु की जरूरत है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि कलीसिया को मसीह यीशु की जरूरत है कि वो आए और इन सारे बंधनों से जो आज झूठ फैलाए जा रहे हैं, कलीसिया को आजाद करे। यस, कलीसिया को आजाद करे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे हाथों में पताल और जीवन की कुंजियां हैं, मेरे हाथों में। और ये कितना अद्भुत होगा जब मसीह यीशु कहेंगे कि उठो, उठ जाओ, राइज अप। और सब लोग, वचन में जैसे लिखा है कि जो कब्रिस्तानों में रहेंगे, जो मिट्टी के नीचे दबे हुए रहेंगे, वो सब एक दिन उठ जाएंगे। और सब जो पानियों में होंगे, जो समुद्रों में होंगे, वचन में ऐसा लिखा है कि सारे लाखों लाखों लोग, करोड़ों की भीड़, ये सब
उठ जाएंगे और खड़े होंगे मसीह यीशु की अदालत के सामने, उसके सिंहासन के सामने। और यहां पर सब होंगे, सब, अमीर गरीब, बड़े छोटे, महान दास स्वतंत्र, सब लोग, मालिक, सब। वचन में लिखा कि मैंने देखा मुर्दों को भी, छोटों को भी और बड़ों को भी, सारे बादशाह, सारे किंग, सारे बड़े, सारे छोटे लोग, सारे महाराजा, सारे वजीर, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे प्रेसिडेंट, सारे मिलियनर, सारे बिलियनर, सब लोग, दे आर ऑल गोइंग टू स्टैंड वन डे बिफोर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आप, यस, आप और मैं, हम सब भी इस सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? बहुत बड़ी भीड़ जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, खुदावंद मसीह यीशु के सिंहासन के सामने खड़ी हुई है। किस काम के लिए? जो शुरुआत में हमने वचन पढ़ा कि हर वो काम, चाहे वो भला है या बुरा, जो गुप्त है चाहे वो सामने था, कि उसका हिसाब किताब दे। आज कलीसिया को, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज कलीसिया को बड़ी जरूरत है कि प्रभु यीशु के इस रूप को भी जाने कि वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और यस, वो जज भी है। He is a righteous judge। वो एक धर्मी जज है, सच्चाई के साथ और धार्मिकता से न्याय करने वाला वो परमेश्वर भी है। और वो एक ऐसा जज है जिसके सामने कोई वकील खड़ा नहीं रह पाएगा। यो एक ऐसा जज है जिसके सामने कोई दोबारा कोई वर्डिक्ट नहीं होगा, वो फाइनल होगा उसका न्याय। और उसके इस न्याय में कुछ भी बायस नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई फ्रेब नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं न्याय गलत हो गया। सब कुछ फाइनल होगा, सच्चाई से होगा और धार्मिकता से होगा। आज जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं, अगर हम बाहर की बात छोड़े, अगर हम इंडिया ही को देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों की आज ये कंप्लेन है कि न्याय नहीं रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा। जस्टिस कहां है? सच्चाई कहां गई? न्याय कहां गया? ओह यस, मैं एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। न्याय नहीं है, न्याय जाता रहा, जस्टिस नहीं है। जो पैसे वाले हैं, न्याय उनके हाथ में है। जो बड़ी पोजीशंस पर हैं और जिनके कनेक्शंस हैं, न्याय उनके हाथ में है। और इसके एग्जांपल्स हमने बहुत देखी हैं। हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं दिन प्रतिदिन के न्यूज चैनल्स में हम ये सब हो रहा है, न्याय को पैरों तले रौंदा जा रहा है। लेकिन ये वचन मसीहों की उम्मीद है। उत्पत्ति 18:25 में लिखा है कि क्या सारी पृथ्वी का न्याय, क्या सारी दुनिया का जज न्याय ना करे? इंग्लिश में बड़ा सही लिखा है कि शैल नॉट द जज ऑफ ऑल द अर्थ डू राइट? कि क्या सारी दुनिया का जो न्याय है, जो जज है, क्या वो सही नहीं करेगा? क्या वो सही न्याय नहीं करेगा? तो यस, वो करेगा, वो सब कुछ सही करेगा। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु, सारा न्याय उसके हाथ में है। वो अदालत लगाएगा, वो सिंहासन पर बैठेगा जहां पर वो बैठकर सच्चाई और धार्मिकता से न्याय करेगा। और जब आप मसीह यीशु को देखेंगे न्याय आसन के सामने, आप उसे ये नहीं कहेंगे हे बडी कम ऑन, आई एम ग्लैड दैट यू डाइड फॉर मी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे लिए मरे, मैं बहुत प्रसन्न हूं इस बात से। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप और मैं, हम मसीह यीशु को देखेंगे तो हम डर और भय और खौफ के साथ भयानक तरीके से पैरालाइज हो जाएंगे जब हम न्याय को होता हुआ देखेंगे। यस, जब अदालत लगी होगी। आप ऑलमोस्ट हार्ट अटैक की कंडीशन पर होंगे अगर आपके पास, हाँ मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास महिमा पाया हुआ शरीर नहीं है, महिमा पाया हुआ मन नहीं है, मसीह यीशु के लहू से धुलकर साफ और धर्मी नहीं हुए हैं, तो मसीह यीशु की तस्वीर जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो बड़ा कमजोर सा, बड़ा लाचार सा, बड़ा खोया हुआ, बड़ा दुखी यीशु है कि जो कोई भी उसे मारना चाहे मार दे, जो कोई भी उसे पुश करना चाहे उससे पुश कर दे, जो कोई भी उससे कोई भी कुछ भी कहना चाहे कह दे। नहीं 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 नहीं। आपका सवाल होगा कि तो फिर स्वर्ग में माहौल कैसा होगा उस वक्त? वेल, तो बाइबल हमें क्या कहती है, हमें वो देखने की जरूरत है। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसके बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल हैं और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्ठी में तपाए गए, और उसका शब्द बहुत सारे जल के शब्द के समान है। और आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:16 में कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वल था, ऐसा रोशनीमय था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है।
और इस रूप में यूहन्ना उसे देख रहा है। यूहन्ना, यस, वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु का बड़ा करीब था, जो प्रभु यीशु से बहुत प्यार करता था, जो प्रभु यीशु के बिल्कुल साथ साथ रहता था, और जो मैं समझता हूं कि हम सबसे ज्यादा जानता था मसीह यीशु के बारे में और मसीह यीशु को। और इस यूहन्ना ने जब मसीह यीशु को उसके असल महिमा पाए शरीर में देखा, तो ये यूहन्ना जब प्रभु यीशु के इस चमकते हुए चेहरे को देख रहा है जो सूर्य के समान था, जो उसके पांव को देख रहा है जो पीतल के समान थे, जिसकी आवाज बहुत सारे पानियों की सी आवाज है। और यूहन्ना लिखता है कि यही यूहन्ना जो 3 साल प्रभु यीशु के साथ साथ रहा, ये यूहन्ना कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मुर्दा सा गिर पड़ा। तो सोच कर देखें, मेरा और आपका जब हम इस यीशु को इस रूप में देखेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। रोमियो 14 के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि हम में से हर कोई, हम सब, वो कहता है कि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक, हम सबको खुदा के सामने खड़े होना है और लेखा देना है। आप अपने वकील को नहीं भेज पाएंगे वहां पर, किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं वहां पर भेज पाएंगे कि हाँ ये मेरी जगह पर खड़ा होगा। आपका पास्टर भी आपकी जगह पर खड़ा नहीं होगा जो जाकर वहां पर प्रभु यीशु को कहेगा कि वेल मैं इस भाई को समझता हूं, ये हाँ कभी कभी गिरता रहता था लेकिन कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा सा, मैं इसे यही तसल्ली दिया करता था, तो प्लीज इसे जाने दो। नहीं, हर कोई अकेला अकेला प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने अदालत में खड़ा होगा। हर कोई। सोच कर देखें, कल्पना करें उन सारे शहरों में जहां पर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, जहां पर क्राइम चल रहा है, जहां पर लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं थोड़े से पैसे के लिए, जहां पर लोग एक दूसरे को नशा बेच कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं, झूठ के सहारे कैसे राजनेता पॉलिटिशियंस आगे आ रहे हैं और कैसे गरीबों को पांव तले दबाया जा रहा है। सब जो पोर्नोग्राफी के नाम पर करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और जो उन चीज को देखकर इसे और भी बढ़ावा दे रहे हैं, सब खड़े होंगे यीशु के सामने। सब लोग, हर कोई प्रभु यीशु की इस अदालत में आकर खड़ा होगा। हो सकता है आप में से कोई कहे कि वेल ब्रदर याकूब, मुझे कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, मुझे तो वैसे भी याद नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है। वेल, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि एक दिन आपको सब याद आ जाएगा। उस दिन आपने इतिहास में जितना आपका इतिहास था, जो भी आपकी बायोग्राफी है, सब आपको याद आ जाएगी कि आपने क्या किया था और क्या नहीं किया था। और वचन में यूं भी लिखा है, मत्ती 12 और उसके वचन 36 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हर जो निकम्मी बात आपके मुंह से निकल रही है, उन सब का भी लेखा होगा। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, सिर्फ लेखा इसी बात का नहीं होगा कि हमने क्या किया था, इस बात का भी कि हम क्या कर सकते थे और हमने नहीं किया, और इस बात का भी कि जो हमने किया भले वो अच्छा ही था, वो किस मोटिव के साथ किया, किस मोटिव से, किस इरादे से वो सेवकाई या मिनिस्ट्री को कर रहे हैं, किस इरादे से आप काम कर रहे हैं, उसका भी प्रभु न्याय करेंगे। आप जो चर्च में सेवा कर रहे हैं, आप जो चर्च में वर्शिप को लीड कर रहे हैं, आप जो चर्च में प्रचार कर रहे हैं, आपने जो YouTube चैनल शुरू किया है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी भला काम कर रहे हैं, अगर चाहे वो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, किस मोटिव के साथ कर रहे हो? क्या आपके अंदर खुदा का प्यार है, पैशन है, बोझ है, या आउट ऑफ फेम, आउट ऑफ नेम, कि आपका नाम हो जाए, आप मशहूर हो जाएं और आपकी जेब भर जाए? किस मोटिव से ये सारे काम कर रहे थे, उन सब का भी खुदा लेखा करेगा। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप में से हो सकता है कोई प्रभु का दास भी इस वीडियो को देख रहा हो, या हो सकता है कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो और आप कहें कि वेल गलती हो गई, मुझे ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, मैं नहीं देखूंगा, नहीं मैं छोड़ो, मैं ये तो बड़ी मुश्किल, बड़ी कठिन बातें हो रही हैं, मैं इन्हें नहीं सुन सकता हूं। तो वेल, मैं आपको बड़े प्यार से ये कहना चाहूंगा कि यस, कम ऑन, जाएं, छोड़ें, बंद करें, अभी वीडियो को रोक दें, और जो भी संसार की गंदगी में आप मुंह मारना चाहते हैं, जाओ और मारो। जो भी शैतान की लालसाओं में आप जीना चाहते हैं, जियो। जो लस्ट के साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, गुजारो। कहीं भी जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, कैसे भी काम करना चाहते हैं, करो। मैं आपको नहीं रोक सकता हूं, मसीह यीशु भी आपको नहीं रोकेंगे। यस, वो भी आपको नहीं रोकेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जब आप इन सब चीजों को लेकर खुदा के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब खुदा के दूत आपको घसीट कर नर्क की तरफ ले जाएंगे, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे कि मैंने इस मैसेज की क्यों नहीं मानी, ये प्रचार जो हो रहा था मैंने क्यों नहीं सुना, और सुनकर उस बात को क्यों नहीं माना। न्याय के दिन उस नरक की आग में आपके अंदर यही भावनाएं जागी रहेंगी और यही सारी लस्ट उभर कर सामने आएंगी, लालसाएं उठेंगी और भी ज्यादा उत्तेजना से उठेंगी, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने वाला कोई नहीं होगा। आप दारू पीना चाहते हैं, ये दारू की भूख आपको और ज्यादा लगेगी, लेकिन कोई आपको पानी की एक बूंद आपकी जुबान पर नहीं रखेगा। हर कोई प्रियो, हर कोई जो आज बड़ा नाम है, जिनके पास आज बड़ा पैसा है, जिनके पास बड़ी पोजीशन है, हर वो जो प्रभु यीशु से दूर है, मसीह यीशु को नहीं जानता, गुनाह में पड़ा है, बर्बादी में पड़ा है, चर्च में आते हुए भी गंदगी भरी जिंदगी जी रहा है, गुजार रहा है, पाप से प्यार करता, खुदा को नफरत करने वाला, धार्मिकता से नफरत करने वाला, बुराई को चाहने वाला, शुद्धता को चाहने वाला है। हर कोई सदा के लिए जिएगा। यस, मैं कह रहा हूं, सदा के लिए जिएगा उस आग में जिसका धुआं युगान युग तक उठता रहेगा, जिसकी आग कभी खत्म नहीं होगी। और वचन में लिखा है मरकुस 9:44 में कि जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, जिसकी आग कभी बुझती नहीं, सदा के लिए वहां पर पड़ोगे। मैं आपको बिल्कुल भी झूठी तसल्लियां नहीं दे सकता हूं कि हाँ, अगर आप पाप में जिंदगी गुजार रहे हैं, पाप में ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, खुदा देख लें, वो जानते हैं आपकी स्ट्रगल्स को। नहीं, मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकता हूं। आई वॉन्ट टू सेव यू, मैं चाहता हूं कि आप मुड़े, मन फिराएं अभी इसी वक्त, क्योंकि समय आएगा जब मन फिराव नहीं होगा। समय आएगा जब आप प्रभु यीशु को नहीं जान पाएंगे। समय आएगा जब आप प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल पाएंगे। समय आएगा जब आप धार्मिकता को नहीं ले पाएंगे। समय आएगा जब अनुग्रह जाता रहेगा। समय आएगा जब खुदा का हाथ उठा लिया जाएगा। आज है समय, मुड़ो, रिपेंट, पश्चाताप करो, छोड़ो हर पाप को, छोड़ो दारू पीना, छोड़ो व्यभिचार करना, छोड़ो गंदी बातें बोलना, छोड़ो गंदे काम देखना, छोड़ो हर उस बुराई को देखना जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, छोड़ो हर पाप को जो आपको बुराई की तरफ खींच रहा है, जो आपको नरक की तरफ खींच रहा है। वो पाप जो आपको आज मीठा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यही पाप आपको खींच कर लेकर जाएगा नरक की आग की तरफ, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरेगा, जहां रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, जहां पर आपकी डिजायर्स बस उठी रहेंगी, जागती रहेंगी और गहरी होती जाएंगी, लेकिन वो बुझेंगी नहीं कभी भी। मुड़ो उन सारे पापों से। आप कहेंगे कि भाई याकूब, क्या प्रभु मुझ जैसे पापी को माफ कर सकता है? मैंने तो इतने बड़े काम किए हैं, मैंने तो इतने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने तो इतना गहरा पाप किया है, मुझे नहीं लगता कि प्रभु मुझे माफ कर पाएंगे। मैं खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे परिवार ने मुझे माफ नहीं किया, मेरी वाइफ ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे माफ नहीं किया, मेरे बच्चों ने मुझे माफ नहीं किया, मेरे मम्मा पापा ने मुझे माफ नहीं किया, मेरे पास्टर्स ने मुझे माफ नहीं किया। क्या मुझे परमेश्वर माफ करेंगे? तो यस, हाँ, अगर आज आप मानते हैं कि आपने गुनाह किए हैं, अगर आप मानते हैं कि आप अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, अगर आप तैयार हैं, यस, मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल करता हूं, प्रभु यीशु के लहू को पुकारता हूं, प्रभु यीशु के अनुग्रह को, प्रभु यीशु की दया को, प्रभु यीशु के प्यार को पुकारता हूं, प्रभु यीशु ने जो कुर्बानी मेरे लिए करी, मैं उसे पुकारता हूं कि मैं माफ हो चुका हूं। अगर आप आज अपने गुनाहों से मन फिराने के लिए तैयार हैं, अपने पापों को मानकर उनसे मन फिराकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो यस, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती माफ होने से, उद्धार पाने से। एक ही चीज जो आपको उद्धार पाने से और स्वर्ग में जाने से रोक सकती है, वो है कठोर मन। यस, वो है कठोर सख्त हृदय, दिल, जो अभी आप लेकर बैठे कि नहीं, मैं मन नहीं फिराऊंगा, मुझे ये अच्छा लगता है। आज अगर मन फिराव नहीं है तो नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता आपको नरक में जाने से। ये आप खुद हैं जो फैसला करेंगे। नरक परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, इंसानों के लिए नहीं बनाई थी, ये बनाई थी शैतान और उसके दूतों के लिए। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं, वचन में क्लियरली लिखा है, गॉड डजंट वांट एनीवन टू पेरिश, प्रभु नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाश हो। इसीलिए तो उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा दे दिया, मसीह यीशु, अपना इकलौता बेटा,
दे दिया ताकि कोई नाश ना हो, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह हलाक ना हो, नाश ना हो, वरन अनंत की जिंदगी पाए। प्रभु नहीं चाहते कि कोई उस नरक की आग में जाए, प्रभु नहीं चाहते, और ना ही वो किसी को वहां भेजते हैं। ये आप खुद हैं, आप खुद का फैसला है यहां पर लिया हुआ कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। आपने यहां पर रहते हुए कहा कि प्रभु यीशु मुझे आप नहीं चाहिए, तो वहां जब न्याय होगा वहां पर प्रभु यीशु कहेंगे कि ठीक है, आप ही ने कहा था, आप ही का फैसला था कि मुझे यीशु नहीं चाहिए, तो ठीक है, वो जगह तुम्हारे लिए तैयार है, ये आपका फैसला है। प्रभु के बड़े ही महान दास C.S. लुइस कहते हैं, नरक में जाना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आपका फैसला है। और वो कहते हैं कि या तो आप इस धरती पर रहते हुए अपना घुटना झुकाएं और कहें प्रभु यीशु से कि ए प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, और या फिर एक दिन अदालत के सामने मसीह यीशु कहेंगे, ओके ठीक है बेटा, जैसे तूने कहा था तेरी मर्जी पूरी हो, तो मुझे नहीं चाहता था, ठीक है, तेरी मर्जी पूरी हो। प्रियो, आज समय है मन फिराने का, आज समय है मसीह यीशु के साथ अपना रिश्ता सही करने का, आज समय है गुनाह से मुड़ जाने का, क्योंकि आज प्रभु यीशु अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। लेकिन एक दिन आएगा जब वो अनुग्रह के सिंहासन से उठकर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। उस समय वक्त जाता रहेगा, उस समय अनुग्रह जाता रहेगा, उस समय दया जाती रहेगी, उस समय सिर्फ न्याय होगा। और अगर आपने मन नहीं फिराया तो न्याय के बाद सजा होगी, सजा होगी, यस, सजा होगी। मुझे बड़ा दुख लगता है जब मैं आज के मॉडर्न और कई फेमस प्रचारकों को सुनता हूं कि यस, वो क्या प्रचार कर रहे हैं, लव लव लव। यस, प्रभु लव है, वो प्यार है, बिल्कुल वो प्यार है और प्यार करता है। प्यार उसकी निशानी है जो क्रूस हम देखते हैं। लेकिन क्या आप बताएंगे लोगों को, क्या आप याद दिलाएंगे लोगों को कि ये जो प्यार है एक दिन जाता रहेगा, ये जो मर्सी दया खुदा की है एक दिन खत्म हो जाएगी, ये जो अनुग्रह वो कर रहा है एक दिन जाता रहेगा, ये जो दया भरा हाथ आज लोगों को पुकार रहा है ये एक दिन नीचे हो जाएगा और खुदा का क्रोध लोगों पर आएगा, खुदा की जजमेंट आएगी, लोग नरक में जाएंगे। क्या आप बताएंगे लोगों को, क्या आप याद दिलाएंगे लोगों को कि मुड़ो मुड़ो? क्या आप कहेंगे लोगों को, क्या आप बताओगे लोगों को जो आपको सुनने के लिए आते हैं, जो भीड़ इकट्ठी करके आप बैठे हैं कि नरक में आप प्रार्थनाएं करोगे, नरक में आप पश्चाताप करोगे, लेकिन उन प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आएगा, उस पश्चाताप का कोई उत्तर नहीं आएगा, उस पश्चाताप के प्रति कोई परमेश्वर का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हाँ, परमेश्वर प्यार है, प्यार है, मैं फिर से कह रहा हूं प्यार है, लेकिन यही परमेश्वर वचन में लिखा है भस्म कर देने वाली आग भी है। हाँ, भस्म कर देने वाली आग भी है। वो सच्चा न्याय भी है, वो सच्चा न्याय भी है। और ये वो परमेश्वर है, वचन में लिखा है कि जो अपने क्रोध भरे प्याले को उंडेल देगा बेबीलोन, बाबल के ऊपर। बाबल द वर्ल्ड सिस्टम, बाबल वो सिस्टम जो प्रभु से नफरत करता, सच्चाई को पैरों तले रौंदता, न्याय को उखाड़ देता था। प्रभु का क्रोध उनके ऊपर आएगा। यस, ये वही परमेश्वर है जो प्यार है और जो सच्चा है वो न्याय भी करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह जब आप उठे, क्या आपने प्रभु को धन्यवाद दिया कि थैंक यू जीसस फॉर योर लव दैट यू शोड अपॉन द क्रॉस? उस प्यार के लिए धन्यवाद जो आपने क्रूस के ऊपर दिखाया। लेकिन वो क्रोध को भी मैं क्रूस के ऊपर देखता हूं, जो क्रोध प्रभु यीशु आपके ऊपर आया, जो मुझ पर आना चाहिए था। हाँ, क्रूस के ऊपर प्यार है, लेकिन क्रूस के ऊपर खुदा का क्रोध भी है। हाँ, क्रूस के ऊपर धार्मिकता है, लेकिन क्रूस के ऊपर खुदा का न्याय भी आया। यस, इस बात को भी हमें कभी भूलना नहीं है और इस बात के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना है कि न्याय की एक एक बूंद जो हम पीने वाले थे वो प्रभु यीशु ने पी ली, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम उद्धार पाएं। और प्रभु यीशु का आपने धन्यवाद दिया इस बात के लिए आज सुबह उठकर। क्या आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्या आप शुक्रगुजार हैं खुदा के इस प्यार के लिए कि आप बुराई करने वाले नहीं, आपको प्रभु ने निकाल लिया गुनाह के उस जाल से? क्या प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आपका हृदय कठोर नहीं रहा, आपके हृदय को पवित्र आत्मा को भेजकर उसने नम्र कर दिया? क्या प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आपके हृदय को वो दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा की मदद से शुद्ध कर रहा है? क्या प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने मौत से निकालकर आपको जिंदगी दी है, अंधकार से निकालकर आपको रोशनी दी है, झूठ से निकालकर आपको सच्चाई दी है, मौत से निकालकर सदा का जीवन दिया है? और परमेश्वर का वचन हमें कैसे जीने के लिए कहता है?
पहला यूहन्ना 4:17 में कि जैसा वह है यानी मसीह यीशु, वैसे ही संसार में हम भी हैं, वैसे ही संसार में हम भी हैं। परीक्षाओं का सामना करते हैं, पाप का सामना करते हैं, शैतान का सामना करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि हम पाप के ऊपर जयवंत होते हैं। संत पौलुस लिखते हैं कि पाप आपके ऊपर प्रभुता करने ना पाए, गुनाह आपके ऊपर हुकूमत ना करे, रूल ना करे, क्योंकि आप प्रभु के अनुग्रह में हैं। आप पाप के कंट्रोल में नहीं चलते हैं, आप पाप को कंट्रोल करते अपने पैरों के नीचे रखते हैं। जैसे पाप आपको चलाना चाहता है आप वैसे नहीं चलते हैं, वरन जैसे प्रभु यीशु आपको चलाता है आप वैसे चलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो जैसा यीशु का था। और वचन में यह भी कहता है कि जो कोई कहता है कि मैं उसमें हूं, जो कोई कहता है मैं मसीह यीशु में बना रहता हूं, वह वैसा ही चले जैसे यीशु चलता था, जैसे यीशु चलता था। हमें ऐसा जीना है और वचन हमें ऐसा जीने के लिए कहता है, ताकि एक दिन जब हम न्याय आसन के सामने खड़े हों, अदालत के सामने खड़े हों, जब मसीह यीशु अदालत करेंगे, तो हमें कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। हम खुदा के सामने खड़े हो सकें ये जानते हुए कि हम माफ किए जा चुके हैं, साफ किए जा चुके हैं, धर्मी पाक ठहरा दिए गए हैं प्रभु यीशु के द्वारा। और धार्मिकता और खुदा के वचनों के प्रति आज्ञाकारी को पहन लें, आज्ञाकारी में बपतिस्मा ले लें, नम्रता का बपतिस्मा ले लें, पवित्रताई का बपतिस्मा ले लें, प्यार का बपतिस्मा ले लें, धीरज का बपतिस्मा ले लें, कि अगर आज ही मैं इस दुनिया से उठ जाता हूं, तो अगर मेरी बायोग्राफी मूवी चलाई जाए सबके सामने, तो मैं तैयार हूं कि किसी को भी कुछ गलत दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे अकाउंट को, मेरे पास्ट को, अतीत को क्लियर करके मुझे एक नया जीवन दिया, मुझे नई उम्मीद दी और मुझे एक नई जिंदगी दी है, एक नई बायोग्राफी दी है। और वो बायोग्राफी प्रभु यीशु के साथ चलते चलते बनाई गई है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे, और मुझे उम्मीद है कि आप पहले जैसे इस वीडियो को देखकर नहीं रहेंगे। लाखों लोग हैं जिन्हें इस मैसेज की जरूरत है प्रियो, बहुत सारे चर्च जाने वालों को इसकी जरूरत है प्रियो। प्लीज शेयर करें उन तक, हर किसी तक इस मैसेज को पहुंचा दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल अगेन, आमीन।